जब दुनिया एक नई शीत युद्ध की ओर बढ़ रही थी, दक्षिण एशिया भी अशांति की आग में झुलस रहा था। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर था। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी आम हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान की हाई कमान ने एक बेहद गुप्त मिशन को मंजूरी दी, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन साया। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के दिल्ली को निशाना बनाना, मगर तबाही के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी देने के लिए। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई स्क्वाड्रन लीडर कामरान नदीम को, एक बहादुर, तेज दिमाग वाला और देशभक्ति से भरपूर पायलट, जिसे पाकिस्तान के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-43 घोस्ट फाल्कन की कमान दी गई। एक काली रात को, जब दिल्ली की सड़कें शांत थीं और लोग गहरी नींद में थे, कामरान ने चुपचाप नियंत्रण रेखा पार की। भारतीय रडार सिस्टम उसकी मौजूदगी को पहचान भी नहीं सका। वो जैसे आसमान का साया बन चुका था। उसका मिशन था दिल्ली के पास एक सामरिक ठिकाने को निशाना बनाना, मगर बम नहीं गिराना। बस सिस्टम से लॉक करना और बिना कोई निशान छोड़े लौट जाना। एक संदेश देना था, एक संकेत कि पाकिस्तान चाहे तो दिल में घुस सकता है। दिल्ली के नजदीक पहुंचकर उसने अपने सिस्टम ऑन की, लक्ष्य को लॉक किया, शहर के ऊपर एक चक्कर लगाया और उसी खामोशी में लौट गया जैसे आया था। न कोई गोली चली, न कोई विस्फोट हुआ, मगर सुबह होते ही भारतीय सुरक्षा तंत्र में खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया कि कोई दिल्ली के आसमान तक आ चुका था और वे देख भी न सके। जब कामरान बेस पर लौटा, उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल में जंग और अमन दोनों की तपिश थी। उसे पता था कि असली जीत तब होती है जब लड़ाई टाल दी जाए। ये कहानी है एक साये की, जो दुश्मन की सरहद पार कर गया, लेकिन तबाही नहीं, सिर्फ एक चेतावनी छोड़कर लौटा। दिल्ली को निशाना बनाने वाला वो पायलट, जिसने जंग नहीं, शांति का पैगाम दिया।